नमस्कार। मैं पंडित हर्षय पोनीकर आपका भाग्यचक्र कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पितृपक्ष की बात करने जा रहे हैं। ये जो पितृपक्ष महोत्सव चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आखिर पितृपक्ष होता क्या और पितर होते कौन है। देखिए, पितर जो है वो देवता और हमारे बीच में एक कड़ी जो हमको इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर हमारा जन्म कराते हैं और हमें इस दुनिया से अवगत कराते हैं तथा इस पृथ्वी पर आने के लिए हमें जिनकी आवश्यकता होती है जन्म लेने के लिए हमारे माता पिता होते हैं तथा उनके दिवंगत होने पर या हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने हमको इस संसार में लाया वो हमारे पितृ हैं। कोई भी जब दिवंगत हो जाता है वो पितृ की श्रेणी में चला जाता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि चंद्रमा के ऊपर जो लोक है वो पितृलोक है तथा सूर्य की एक किरण का नाम अमा है, क्योंकि सूर्य की जितनी किरणें वो सभी तिथियां हैं। इसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। आप सभी को जैसे पता है कि कुछ लोग अश्विन मास तथा कुछ लोग भाद्रपद मास मानते हैं करके पंचांग भेद होने से कारण। तो कुछ लोग भाद्रपद मास और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष जो रहता है उसको पितृ पक्ष माना जाता है। दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है पितरों को समर्पित होता है तथा ये जो पितृपक्ष चालू हुआ है 2 सितंबर से लेके तो 16 सितंबर तक चलने वाला महोत्सव है। गया में इसके लिए एक मेले का भी इस टाइम पे इस समय पे आयोजन होता है पितृपक्ष के लिए। प्रायः हम देखते हैं किसी की पत्रिका में कि इसको पितृदोष है। आखिर पितर है कौन? पितर जैसा कि मैंने पहले कहा कि माता पिता होते हैं, नहीं, पितृ वो होते हैं क्योंकि हम पूर्व जन्म में भी मेरे भी और आपके भी इससे पूर्व कई जन्म हुए हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे पूर्व में बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। एक और कथा आती है शिव महापुराण में कि पार्वती जी ने श्री शंकर जी से पूछा कि आपके गले में मुंडमाला क्यों पड़ी हुई है। तो उनने पूछा कि इसका एक अर्थ है। तो बोले क्या अर्थ है? ये तुम्हारे जन्म है, जितनी मुंडमाला है तुमको गिनना है तो गिन लो करके। तो जब पार्वती जी ने गिने तो 52 मुंड निकले। तो बोले मेरे 52 जन्म हुए? हाँ, बोले तुम्हारे 52 जन्म हो चुके हैं करके। इसी प्रकार हमारे भी पूर्व में बहुत सारे जन्म हुए हैं तथा हम जहाँ थे उनके लिए हम पितर कहलाते हैं। पितृ जो है ये भाद्रपद मास या बहुत से लोग अश्विन मास कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उस समय पे इस पृथ्वी पर आते हैं। वो हमारे आसपास सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं तथा उनको देवता आर्य माँ के द्वारा पृथ्वी पर लाया जाता है कुछ समय के लिए। और ये जो समय होता है हमारे जो पूर्वज है उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करना तथा उनसे क्षमा याचना करने का समय होता है। यदि आपकी पत्रिका में कोई भी पितृदोष है तो इन 15 दिनों में आप अपनी स्वेच्छा से दान वगैरह करके या कोई बहुत पितृदोष है तो आपकी पत्रिका में उसकी जांच करा के उसकी शांति भी करे तो उसका विशेष फल प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब दिवंगत होता है तो उसकी उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है तथा तर्पण किया जाता है। इसमें एक और भेद है करके कि प्रायः आपके यहाँ का कुलाचार या आपके पूर्वजों के संस्कार है उसके अनुसार तर्पण या श्राद्ध किए जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अग्नि में देने से पितरों तक वो वस्तु पहुंचती है। ये संस्कार भेद होने के कारण होता है करके तथा पंचांग भेद होने के कारण होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कार होते हैं तथा लोकाचार होता है। उसके अनुसार ही ये सब कार्य संपादित होते हैं जहाँ ग्रंथों में लिखे हुए हैं। आपके जो पूर्वजों ने आपको संस्कार दिए हैं उसके अनुसार या आपके पूर्वज जो कार्य करते थे उसी अनुसार आपको तर्पण विधि या श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जैसे
यदि आपके यहाँ पे पूर्वज लोग सिर्फ तर्पण करके जो दिवंगत आत्मा है उनके सामने भोजन परोसकर उसको गाय या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तथा पंचबलि निकाली जाती है। पंचबलि अर्थात पितृ की, गाय की, कुत्ते की, कौवे की और चींटियों को इस भोजन दिया जाता है, तो इसे पंचबलि कहा जाता है। ये पंचबलि निकाली जाती है क्योंकि कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, तो कुत्ता जो है जल तत्व का प्रतीक है, चींटियाँ जो है वो अग्नि तत्व की प्रतीक है, और जो कौवा है वो वायु तत्व का प्रतीक है, और गाय है वो पृथ्वी तत्व की प्रतीक है करके। और जो वहाँ पे आकाश जो है वो आकाश तत्व का प्रतीक है, वायु तत्व का प्रतीक वहाँ माना जाता है करके। तथा गाय में सभी तत्वों को समाहित माना जाता है। यदि आप ब्राह्मण को नहीं खिला पा रहे हैं, आप गाय को भी भोजन लगा सकते हैं। यदि आपको कुत्ते को कोई नहीं मिलते हैं तो आप गाय को भी भोजन करा सकते हैं, तथा गाय को इन दिनों में हरा चारा खिलाना काफ़ी उचित होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर पितरों का तर्पण क्यों करें। देखिए, पितरों का तर्पण इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पितृ हैं, वैसे तो हमसे हमारे माता पिता या पितृ कुछ नहीं चाहते हैं, परंतु यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति भी हमारा बहुत कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम कुछ करें। जीवित होते हुए या होते हुए हमसे तो कुछ नहीं मानते, परंतु ये परंपरा है, इसलिए इसको निभाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वो पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। सभी इसमें धर्मों में उनको पितरों के लिए अलग अलग मतलब तिथियां हैं, उनके अलग अलग कर्म हैं करके, और अलग अलग धर्म के हिसाब से पितरों के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। उसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में पितर पक्ष है, उसमें हम पितरों को तर्पण किया जाता है। जैसे तर्पण के लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण को अपने तर्पण के लिए आमंत्रित करें। ठीक, ब्राह्मण अपितु वो जन्म से नहीं, अपितु कर्म से भी ब्राह्मण हो, या जो साधना वगैरह करता हो, पूजन करता हो, ज्ञान हो, सानिध्य में आप तर्पण करें। देखिए, हमारे जो ऋण होते हैं, क्योंकि जो कर्ज है वो भी एक फ़र्ज़ है, और फ़र्ज समझ के ही आपको कर्ज उतारना पड़ता है। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हम ये तर्पण श्राद्ध करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति जिस तिथि में मृत्यु को प्राप्त होता है उस तिथि पे उसका श्राद्ध किया जाता है। जैसे कोई पूर्णी प्रतिपदा तिथि को हुआ तो प्रतिपदा तिथि पे उसका श्राद्ध होगा, द्वितीया पे और द्वितीय पे ही होगा, तृतीया पे और तृतीया पे ही होगा, चतुर्थी पे कोई गया तो चतुर्थी पे ही होगा उसका करके। तो पंचमी पे जो कोई कुंवारा व्यक्ति मरता था उसका पंचमी तिथि पे ही श्राद्ध किया जाता है, उसको तर्पण किया जाता है। और षष्ठी तिथि पे कोई गया षष्ठी पे किया, सप्तमी पे कोई गया तो सप्तमी पे ही किया जाएगा, अष्टमी पे को अष्टमी पे किया जाता है। नौमी तिथि पे कोई सुहागन स्त्री या कोई स्त्री मरती है उसका नौमी तिथि पे श्राद्ध किया जाता है। अतः दशमी तिथि पे जो दशमी को दिवंगत होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। तो एकादशी को सन्यासी लोगों का श्राद्ध, गुरुतुल्य उनका श्राद्ध किया जाता है। त्रयोदशी तिथि पे जो दिवंगत उनका त्रयोदशी तिथि पे श्राद्ध किया जाता है। और चतुर्दशी पे जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं एक्सीडेंट से या फांसी लगाने से, इस प्रकार से, या अल्पायु होते हैं किसी कारण से, बीमारी से हो गया करके, तो उसके लिए उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि हमको हमारे पूर्वजों में से किसी की भी तिथियां ज्ञात नहीं है, यदि आपको यदि तिथियां ज्ञात नहीं, वैसे तो आपको तारीख याद होगी दिवंगत आत्मा की, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के पास में जा सकते हैं या उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप उनको अंग्रेजी तारीख बता सकते हैं कि इतने तारीख को हमारे जो पूर्वज दिवंगत हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनकी तिथि क्या है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी तिथि ज्ञात नहीं है तो आप
सर्वपित्र अमावस्या को, जो हमारी पितरों की विदाई की तिथि होती है, उस दिन आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए आपको ब्राह्मण जो है करके उसको बुलाना है, तथा कुशा, तिल और जौ और दूध, शायद इससे आप तर्पण करें। ठीक। और भोजन में आपसे जो भी श्रद्धा बन पड़ती है वो करें, अतः इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि पितृ जो है वो हमारे देव पितृलोक में निवास करते, जो देवलोक के पास में है। इसलिए क्योंकि जो लहसुन प्याज वो तामसिक प्रवृत्ति है, हमारे पितृ जो है सात्विक प्रवृत्ति होती है, तथा पितृ जो उनके पास में भूमि तत्व नहीं होता है। इसलिए आप लोग उनको जो भी आपसे श्रद्धा बन सके उसके अनुसार भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। देखिए, प्राय लोगों को ये नहीं पता होता है कि दान और दक्षिणा में क्या अंतर होता है। देखिए, दान वो होता है जो आप स्वयं के इच्छा से देते हैं ब्राह्मणों को, दक्षिणा वो होती है जो उनका पारिश्रमिक होता है। जैसे आप किसी दुकान पे जा रहे हैं या किसी को उसका पारिश्रमिक देते हैं, वो दक्षिणा होती है। और दान होता है जो अपनी स्वेच्छा से देते हैं, अपने सामर्थ्य से देते हैं, वो दान होता है करके। यदि आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए, कि ऐसे हमारे भाव जुड़े हुए हैं कि जैसे छात्री का दान देने से हमारे ऊपर पितरों की छाया रहती है, छत्र छाया बनी रहती है, तथा चप्पल का दान करने से हमारे जितने भी कोई भी हमारे रास्ते में जो कार्य में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और निर्विघ्न से हम उसको पार कर जाते हैं। तथा कोई भी चांदी की वस्तु भी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि चांदी शांति का प्रतीक है। शांति के प्रतीक होने के कारण इसलिए हम उनको चांदी का भी दान कर सकते हैं यदि आप में सामर्थ्य है। वैसे तो इस ग्रंथों में इतना भी लिखा है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाएं तथा अपने दोनों हाथ ऊपर करके 12 बजे दोपहर के समय जो कुतप काल होता है, जो 11:30 से 12 के बीच, वो पितरों का समय होता है। इस समय पे आपको तर्पण करना चाहिए। इस समय पे जो तर्पण किया है तो पितर ग्रहण करते हैं तथा उसके जो भी श्रद्धा अनुसार हो आप वो पंचबली निकाल के पशुओं को खिला सकते हैं। इस प्रकार से हमारे भाव जुड़े हुए हैं तर्पण के लिए। प्रायः हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की पत्रिका में पितृदोष होता है। अभी एक यहाँ पत्रिका आपके सामने होगी, उसके अनुसार आपको पता चल जाए कि पितृदोष क्या होता है। वैसे भी बता दूं कि जो पितृदोष होता है उसके पीछे प्राय राहु होता है। देखिए, तर्पण यदि आप जो भी कार्य करते हैं कभी भी उधार लेके या मजबूरी में न करें, क्योंकि आप यदि उधार लेके करेंगे तो आपके पितरों पे भी वो कर्ज बढ़ेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि जो हमने इतना इनके लिए किया, इतना इनके क्या है, हमारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते करके। देखिए, पितृ जो है हमारे माता पिता होते हैं, उनकी हमसे कुछ इच्छाएं होती है। देखिए, पितृदोष जो होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमको हमारी पत्रिका में आता है। या आपके घर पे कोई मांगलिक कार्य हो रहा है और अचानक से कोई अड़ंगा आ जाए, विडंबना आ जाए, शुभ कार्य घट जाए, या आपके ब्राह्मण को खाने के लिए बुलाएं और वो आए और आप एकदम मना कर दे कि मैं खाने में असमर्थ हूँ, इस प्रकार से अड़चन है, तो इस प्रकार से पितृदोष होते हैं। पितृदोष कई प्रकार है, क्योंकि जन्म पत्रिका में प्रत्येक भाव का रिश्तों से जुड़ा है, प्रत्येक ग्रह रिश्तों से जुड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, और मंगल भाई का कारक है, बुध ननिहाल पक्ष जो होता है उसका कारक है, बुआ या मौसी का कारक है, गुरु ब्राह्मण या गुरु तुल्य जो है अपने पूर्वज उनका कारक है, तथा शुक्र स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, शनि जो हो चाचा का कारक है, तथा नौकरों का कारक है करके। और जो राहु का संबंध जो अपने पितरों से जोड़ा गया है, राहु जब इन सब से युति करता है तो वो पुरुष वाला पितृदोष होता है, तथा केतु जब युति करे तो स्त्री कारक पितृदोष होता है करके। वैसे राहु जहाँ बैठता है उस स्थान की पूरी शक्ति को ग्रहण कर लेता है,
और जो केतु है जहाँ बैठता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है। केटल और एंटी केटल होते हैं, साइंस वाले या शायद वीडियो सुन रहे होंगे तो समझ चुके होंगे करके। क्योंकि बहुत सी परेशानियाँ हैं, जैसे आपके यहाँ एक पत्रिका है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये कालपुरुष की पत्रिका है, मेषलग्न की पत्रिका, यहाँ 1 नंबर लिखा है लगन हो गया, तो यहाँ 2 नंबर लिखा है ओ, द्वितीय भाव के कुटुंब का भाव गया। पहला जहाँ लिखा था वो लगन मतलब आप स्वयं, और था ये स्थान नाना से भी संबंधित है। और जहाँ 2 नंबर लिखा है वो स्थान आपके कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का होता है, ये चाचा वगैरह संबंधित भाव होता है करके। तृतीय स्थान जो होता है वो भाई से संबंधित होता है, आपके भाई या बड़े मामा से संबंधित भाई से करके। और चौथा स्थान जो होता है माता का स्थान होता है तथा आपके ससुर जी का भी स्थान होता है करके। तथा पंचम स्थान पुत्र का स्थान होता है, विद्या संतान का स्थान, प्रेम का स्थान होता है। षष्ठम स्थान आपके मामा का स्थान होता है, या 6 नंबर लिखा है वो उससे 6 नंबर लिखा है वो आपके मामा से संबंधित तथा रोगरीपुर इनका होता है। 7वां स्थान स्त्री का आपके भावी जीवन साथी का स्थान तथा पार्टनर का स्थान होता है करके। 8वां स्थान पत्नी के कुटुंब का स्थान होता है, पत्नी के चाचा पत्नी के कुटुंब क्या होगा उसका स्थान होता है। 9वां स्थान आपके दादाजी का स्थान भी माना जाता है, पिता से भी संबंधित स्थान माना जाता है, गुरु का स्थान है, धर्म स्थान है। 10वां स्थान आपके कर्म का स्थान होता है और सास का स्थान होता है, और आपके पिताजी का भी स्थान माना गया है। एकादश स्थान के बड़े भाई का स्थान माना गया है, तथा आपके जो भी अभी जीवन साथी उनके भाई बहन का भी स्थान, 9वां स्थान पुत्र का स्थान माना गया उससे। 12वां स्थान बाहर स्थान या बाहर के लोगों से संबंधित माना गया है। पितृदोष के पीछे शुद्ध रूप से राहु होता है, बहुत से लोग बोलते हैं डिग्री का भी अंतर है, तथा ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं करके, परंतु किसी एक का आप लोग बोलोगे कि आप एक ऋषि ने बोला है कि इसकी राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। देखिए तो ये आप कोई प्रमाण लेके आइए, फिर मेरे को बताइए कि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, टेक्निकली बोलते हैं, परंतु जब ग्रंथों में लिखा उसको झूठा तो नहीं साबित कर सकते। यदि ऐसा कुछ प्रमाण है तो आप मुझको बताइए करके। क्यों? क्योंकि अभी तक के जो एक बताए हैं, जैसे भृगु ऋषि हुए, वराहमिहिर हुए करके, से पाराशर ऋषि ने बोला कि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, अभी तो बाकियों ने भी इनकी दृष्टियों को माना है। क्योंकि राहु जो होता है वो शनिवत फल देता है, राहु की 5वीं 9वीं दृष्टि तथा बाकी ग्रहों की 7वीं दृष्टियाँ होती है, और केतु की भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। इस प्रकार राहु, ऐसा जरूर नहीं कि पितृदोष से राहु अच्छा भी फल देते हैं करके। यदि आपको इन पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो अपने जो पितृदोष अभी आपकी पत्रिका में बना है, तो किस ग्रह के साथ में राहु और केतु बैठे हैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाइए, तो उसमें कर्म सही रखिए, तो आप पितृदोष से बिल्कुल मुक्ति पाएंगे। यदि आपको पितृदोष आपके होता है, किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी ज्योतिषी को अपनी पत्रिका जरूर दिखाया, जाने की क्या है पितृदोष क्यों परेशान करता है। बहुत से लोग देखिए कि उनके घर में सभी बीमार हैं, कोई निवारण नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास गए आपको तो कोई बीमारी नहीं है, फिर आपके यहाँ के लोगों की शादियाँ हो रही हैं, आपके बराबर के लोगों की, आपके साथ के लोग रोजगार में लग गए हैं, सेटल हो गए, पर आप अभी तक सेटल नहीं हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट है तो भी क्या कारण है? हो सकता है पितृदोष है करके। प्रायः राहु की स्थिति लगन, द्वितीय, पंचम, चतुर्थ, षष्टम, सप्तम, अष्टम, दशम, और दशम में तो वैसे राहु योग कारक माना गया, 9वें भाव में एक और 12वें भाव में राहु अच्छा नहीं माना गया करके। उसी प्रकार से केतु का भी कंजक्शन जिस ग्रह के साथ होगा, जैसे मान लिया सूर्य के साथ हुआ तो वो भी एक ग्रहण सूर्य को, राहु और केतु सूर्य को ग्रहण दोष लगाते हैं। तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, और हमारी आंखों की रोशनी का कारक है, और ग्रहों में राजा है, तो आपको कोई भी ग्रह इतना अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे, तथा सूर्य जिस भाव के कारक होंगे उस भाव से संबंधित आपको न्यूनता प्राप्त होगी। उसके अलावा केतु भी उसी प्रकार से संबंधित है, तो केतु का संबंध सुहागन स्त्री से जोड़ा गया है करके। यदि आपके यहाँ किसी स्त्री को प्रताड़ित किया गया है या गलत तरीके से उनका व्यवहार किया गया तो स्त्री संबंधित आपके इसमें दोष प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप पितर पक्ष में अपने कष्टों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप अभी तक पितरपक्ष यदि अपनी तिथि नहीं मालूम है तो अमावस्या तिथि को भी जो भी श्रद्धा बन सके उसके अनुसार दान अवश्य करें करके। पितृदोष कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। पितृदोष ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं पूर्व काल के, उनके प्रति हमने कर्तव्यों को नहीं निभाया तो पितृदोष होता था। हमारे जो जीवित माता पिता हैं उनके हमने बहुत कुछ, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनके प्रति हमारा यदि कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो वो भी पितृदोष कहलाता है। वैसे तो हमारे माता पिता हमसे कुछ नहीं मांगते, परंतु उनकी एक इच्छा होती है कि इसमें इतना सामर्थ्य क्या है, इतना हमारे लिए नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। पितृदोष बाहर से भी हो सकता है। देखिए जैसे समगोत्री विवाह नहीं करते, तथा आप यदि आपका कहीं विवाह हुआ है, आपके कहीं संबंध हुए, तो उनके भी गुणसूत्र आपके बच्चे में अवश्य आएंगे। मामा के इधर के गुणसूत्र भी आते हैं, पिता के इधर के गुणसूत्र, ऐसे ही आप जहाँ संबंध करते हैं उधर उनके उधर का भी पितृदोष हमारे इसमें आता है करके, वो आपकी पत्रिका से पता चलता है। अतः मित्रों के साथ या अपने पार्टनर के साथ में धोखा करना, तो उस प्रकार से भी पितृदोष होता है। देखिए यदि सूर्य आपका खराब हुआ तो वो पिता से संबंधित तकलीफ देगा, आपको हड्डी में संबंधित तकलीफ होगी। पिता से आपका सही व्यवहार नहीं होगा तो सूर्यगत पितृदोष हुआ। माता से सही व्यवहार नहीं है तो आपका चंद्रगत पितृदोष हुआ। यदि भाई से आपका सही संबंध नहीं है, भाई को आप लूटते हैं, यदि भाई से आप जबरदस्ती पैसे वसूल करते हैं, भाई के प्रति आपने अपना कर्तव्य सही नहीं निभाया, तो आपको रक्त संबंधित परेशानियां होंगी, क्योंकि मंगल रक्त से संबंधित रखता है। तो और ऋण में आप अवश्य बसेंगे, कोई रोग रिपु ऋण का कारण मंगल है। तो आपको मंगलकृत पितृदोष होगा। बुध के साथ राहु यदि बैठ जाए तो जड़त्व दोष हो जाता है, आपकी बुद्धि कार्य नहीं करेगी, क्योंकि बुध जो है व्यापार का कारक है। व्यापार में आपने पार्टनर के साथ में गलत व्यवहार किया या बुआ या बेटी के साथ में गलत व्यवहार किया तो आपको बुध से संबंधित पितृदोष होगा। बृहस्पति, आपने गुरु के प्रति सही संबंध नहीं रखा, आपने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है या अपने दादाजी का अपमान करते हैं, तो आपको इस संबंधित पितृदोष हो गया। आपके घर कोई ब्राह्मण आया, आपने उसकी बराबर दक्षिण जो उसकी दक्षिणा है वो नहीं दी, तो आपको ब्राह्मण से संबंधित शाप मिलेगा। ब्राह्मण का आपने अपमान किया, अपितु या गुरु या जो भी गुरु तुल्य है उनका आपने अपमान किया, तो आपको बृहस्पति से संबंधित पितृदोष की दोष आएगा आपकी पत्रिका में, या उससे संबंधित आपका जो परेशानियाँ होंगी। जैसे बृहस्पति आपके पाचन तंत्र का कारक है, यदि तो आपको पाचन तंत्र में तकलीफ देंगे, ना आपकी शिक्षा में, व्यवधान ज्ञान में कमी आएगी, या कोई आपके यहाँ मंद बुद्धि जन्मेगा। ऐसा शिक्षा या विवाह का कारक भी बृहस्पति माना गया है, विवाह में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जैसे और शुक्र स्त्री का कारक, आपकी जो पत्नी है या कोई भी स्त्री तुल्य है करके उनका आपने अपमान किया है किसी के साथ में, आपने प्रेमी का भी कारक माना गया है शुक्र को, तो अपने प्रेमिका या अपने प्रेमी के साथ में धोखा किया है कभी, या पूर्व जन्म में या किसी प्रकार से आपने धोखा दिया है करके, ठीक, जहाँ अपने किसी से वादा खिलाफी की है, तो प्यार में या प्रेम में, तो आपको संबंधित कष्ट हो गए। कि जो शुक्र है वो पैसे से संबंधित आपको, और इसके कारक लक्ष्मी है करके, आपको पैसे से संबंधित अवश्य दिक्कत आएगी। शुगर संबंधित रोगों में आंखों की रोशनी में भी तकलीफ होगी करके, अतः धातु रोग के होने की भी संभावना है। और शनि आपकी नसों का कारक माना गया है। यदि शनि और राहु को यदि कंजक्शन हुआ है केतु का, तो इसको पिशाच दोष, नंदी दोष और एक पितृदोष, दूसरे पितृदोष भी कहा जाता है करके। ये शनिगत पितृदोष, हड्डियों में तकलीफ होगी, आपको नौकरी में परेशानी होगी। शनि के लिए आपके अधीनस्थों से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कभी भी किसी भी मजदूर की जो मेहनत है ना उसको अवश्य बराबर दें, तथा उसकी ब्राह्मण की दक्षिणा उसको अवश्य बराबर दें करके, ठीक। और बाकी के जो, यदि राहु जो है हमारे पितृ से संबंधित है, ठीक, राहु और केतु का संबंध पितृ से, और केतु शुद्ध है। यदि कोई शुद्ध आत्मा है आपके यहाँ पे थी या कोई सुहागन स्त्री गई, तो उसका संबंध केतु से होगा, आपको पत्रिका में दिख जाएगा, जन्म पत्रिका में, ठीक। इस प्रकार से आप ये पितृपक्ष मना सकते हैं करके। धन्यवाद। यदि आप भी चाहते हैं, आपकी पत्रिका में कोई दोष है उसका निवारण चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, और आप जान सकते हैं कि क्या दिक्कत है आपके इसमें, और करियर गाइडेंस भी चाहते हैं तो आप उसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
पितृपक्ष में कुछ बातें विशेष तौर पे ध्यान देनी चाहिए कि पितृपक्ष में पितृ हमारे पास में सूक्ष्म रूप में आते हैं हमारे द्वार पे हमसे मिलने के लिए। तो आप एक विशेष ध्यान अवश्य रखिए कि जल की व्यवस्था अवश्य करें, अतः कोई भी आपके द्वार पे आए तो उसको खाली हाथ बिल्कुल न भेजे करके। और तथा अपने घर में कभी कोई भी क्लेश न करें। और यदि आप जिस दिन किसी तिथि पे किसी का श्राद्ध तर्पण करते हैं तो एक समय भोजन अवश्य करें, तथा दाम्पत्य जो है करके मैथुन आदि क्रिया बिल्कुल न करें। इस दिन आप बिल्कुल सात्विक रहें तथा पितरों का स्मरण करें। और यदि आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आता है उसको दरवाजे तक अवश्य छोड़ने जाए तथा उनका स्वागत करें, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसी के साथ में ही हमारे पितृ हमारे घर में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के साथ में ही हमारे पितृ विदा होते हैं। और जो है तर्पण में काले तिल और जौ का इस्तेमाल अवश्य करें और कुशा का इस्तेमाल अवश्य करें तथा जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप श्राद्ध करें। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दिया अर्पित करें और अपने हाथ ऊपर खड़े हो करके श्रद्धा के साथ में पितरों को बोले कि हे पितरों, हे पितृदेवों, मेरे पास अभी इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके लिए तर्पण कर सकूं, श्राद्ध कर सकूं, तो इसलिए मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा दोनों हाथ ऊपर करके आपके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा हूँ। अतः मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आप पितृ ऋण तथा जो भी मेरे कर्तव्य है उनको अच्छे से निभा पाऊँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।